अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन। आगे नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ बायोलॉजी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द सर्विसेज ऑफ मैन काइंड फर्दर इन कम्बेटिंग डिजीज़, और उसमें हमने 3 बेसिक स्टेप्स डिस्कस किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स, कि सबसे पहले आप उससे बचें उस बीमारी से। सेकंड स्टेप इज़ वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जो कि हमने आज पढ़ना है, सॉरी वैक्सीनेशन है सही वर्ड, ठीक है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। और थर्ड स्टेप इसके बाद आता है जीन थेरेपी या ड्रग ट्रीटमेंट, वो हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस करना है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन क्या चीज़ है? मैनी डिजीजेज सच एज पोलियो, वुफिंग कफ, मीजल्स, मम्स कैन इजीली बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन और शॉट्स। मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि वैक्सीनेशन बेसिकली हम क्यों लेते हैं, किसी भी डिज़ीज़ से बचने के लिए हम लोग वैक्सीनेशन लेते हैं कि वो डिज़ीज़ हमें ना हो। इसका मतलब है कि ऑलरेडी बॉडी को मतलब रेडी करना इस चीज़ के लिए कि इधर आगे जाके आपकी बॉडी में ये कंडीशन आएगी, तो आपकी बॉडी को हमने पहले वो कंडीशन दे के उसको उसके लिए तैयार कर दिया है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है। कि जैसे ये पोलियो की वैक्सीन है या ये खांसी खसरा वगैरह, और इसकी मतलब काली खांसी, वुफिंग कफ, मीसल्स, मम्स वगैरह खसरे वगैरह के जो भी मतलब वैक्सीन दी जाती हैं बच्चों को, क्यों दी जाती हैं? ताकि जब बच्चे उस कंडीशन से गुजरें तो ऑलरेडी उनकी बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो और फिर उन्हें वो कंडीशन नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार फेस कर चुके होते हैं उन जरासीम्स को। एक्चुअली में वैक्सीन होती क्या है, हमने जिस बीमारी से लड़ना होता है ना, अब फॉर एग्जांपल जो भी बीमारी है हमने उससे ही लड़ना है, तो उसी बीमारी को ना डेड करके, डेड पैथोजेंस ना हम अपनी बॉडी में इनोकुलेट करवा देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पोलियो है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, मतलब पोलियो वायरस की वजह से पोलियो हो जाता है। तो पोलियो वायरस, अब ये जो पोलियो की वैक्सीन लगती हैं, ये जो इनकी डोजेज है वो भला किस चीज़ की है? जो एक्चुअली में पोलियो वायरस है ना, कि वायरस जब एक्टिव है और अटैक करेगा तो पोलियो हो जाएगा, ठीक है। तो उसी वायरस को खुद हम लोग डेड करके, किल करके, मार के ऑलरेडी बॉडी में डाल देते हैं, ताकि जब इसकी एक्टिव फॉर्म पोलियो कहीं बाहर से एक्टिव होकर इस पर हमला करे तो उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी पोलियो का एक एजेंट मौजूद है डेड फॉर्म में, तो फिर वो फ़ौरन एक्टिवेट होकर वो भी एक्टिव पोलियो और वो भी एक्टिव पोलियो एक दूसरे से फाइट करके उसको किल कर देगा, ठीक है। और बॉडी को कुछ नहीं होगा, बॉडी को पोलियो नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह कोई भी बीमारी है उसका, जैसे मीजल्स है, मम्स हैं, तो जो इनके इन्फ्लुएंजा वायरसेस वगैरह हैं, तो इनकी वैक्सीन होती हैं, उनकी वैक्सीन क्या है कि वो रिलेटिव पैथोजन को डेड करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले एडवर्ड जीनर ने दिया था। फर्स्ट डिवेलप द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन इन 1796, 70s में एडवर्ड जीनर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था कि क्यों ना जो भी बीमारी होती है, अगर हमारी बॉडी, अब देखें ना, अब एक बंदा उसको बीमारी हो गई, अब उसको तो हो गई है, ठीक है, लेकिन अब एक और बंदा है वो उससे बचना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो उस बीमारी की वैक्सीन ले ले, ताकि अगर इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता उसको अगर कभी गलती से या किसी भी तरीके से होने की कोशिश भी हो, कोई ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन आ जाए या कोई भी फेवरेबल कंडीशन आ जाए, तो उसकी बॉडी को पहले ही पता हो और उसको फिर डिजीज़ नहीं होगी, उसके अंदर ऑलरेडी वो पैथोजेंस, वो जरासीम मौजूद हैं डेड फॉर्म में, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता हमला हो भी जाता है तो क्या होगा कि उसकी बॉडी में जो ऑलरेडी पैथोजेंस एक्टिवेट हैं वो ऑलरेडी जो इनोकुलेट हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होकर वो फर्दर फाइट करके उसको मार भगाएंगे और आपको इन द रिजल्ट आपको डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो काउपॉक्स पस इज नोन एज वेका फ्रॉम लैटिन वर्ड काउ, मतलब कि अब जो एडवर्ड जीनर था उसने काउपॉक्स पस पे एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ से उसने वैक्सीन का मोड ऑफ एक्शन देखा कि एक्चुअली में वर्क किस तरह करती है, और ये उसने बताया था कि वैक्सीन ये होती है कि अगर हम कोई भी बीमारी है उसके डेड पैथोजेंस मतलब डालें। अब ये बिल्कुल ऐसे था कि ये काउ से रिलेटेड है, क्योंकि काउपॉक्स पस जो है ये काउज में, मतलब भैंसों में ये बीमारी होती है, ठीक है। तो उसने अब देखा ना, भैंसें हैं और ये जो मतलब गांव के या देहातों के इलाके, वहाँ पे लोगों का भैंसों के साथ ऐसा गहरा ताल्लुक है कि वो उन्हें अपने बच्चों की तरह पालते हैं, मतलब उनका दूध इस्तेमाल करते हैं, उनका गोश्त इस्तेमाल करते हैं, फिर बदले में उनकी केयर भी वैसे ही करते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, साफ़ करते हैं, प्यार करते हैं, मतलब टच भी करते हैं। तो अगर कोई भैंस उसको फॉर एग्जांपल काउपॉक्स फंसा है, तो अगर कोई इंसान, तो उसको भी तो हो सकता है ना वो वायरस, ठीक है, अगर कोई इंसान उसको टच करता है
तो या उसका दूध पीते हैं तो उसको भी तो हो सकता है। तो लेकिन उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने एक लड़के को काउपॉक्स पस के ही डेथ पैथोजेंस उसने एक लड़के के अंदर इनोकुलेट किए, ठीक है। फिर उसके बाद उसने जब एक्टिव पैथोजेंस का हमला करवाया तो उसने देखा कि लड़के को बीमारी नहीं हुई। क्यों नहीं? क्योंकि उसमें ऑलरेडी उस चीज़ की इम्यूनिटी आ गई थी, ऑलरेडी उसकी बॉडी को पता चल गया था कि इस किस्म का कोई भी पार्टिकल आएगा तो मैंने उसके खिलाफ लड़ना है, क्योंकि उसकी बॉडी में वो पार्टिकल हमने खुद इनोकुलेट किया, मतलब साइंटिस्ट ने इनोकुलेट किया, एडवर्ड जीनर ने इनोकुलेट किया। तो इसलिए इस मैकेनिज्म को, इस मोड ऑफ एक्शन को हम लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीन करवाना या इम्यूनाइजेशन मतलब अपनी हमारी बॉडी, ये दिफाई सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम है कि हम अपना दिफा करें, हम अपने दिफा के लिए ये सारी तैयारियां करें, ये सारी मैनेजमेंट करें, तो इसीलिए हम इसको इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम दिस वर्ड इवॉल्व द प्रेजेंट टाइम वैक्सीनेशन, और अब इसी वर्ड से आगे जो मतलब वैक्सीनेशन की टर्म अभी तक चली आ रही है, ठीक है। और हम इसको वैक्सीनेशन भी बोल देते हैं, वैक्सीन भी बोल देते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो भी वर्ड है जिसके एंड पे ATION एशियन का वर्ड आता है, एशियन का वर्ड होता है बेसिकली किसी भी प्रोसेस के लिए। तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है कि आप मेडिसिन वो लगवा रहे हो, लगवाने का अमल, दवाई लेने का अमल, वैक्सीन करवाने का अमल। और वैक्सीन एक्चुअली में खुद वो चीज़ है जो हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों का। एक चीज़ है जो कि क्या है, वैक्सीन बना रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन जब अब हम उस वैक्सीन को ले रहे हैं, बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, किसी भी तरह इंटेक कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो वैक्सीनेशन है, क्योंकि अब हम ले रहे हैं मतलब प्रोसेस हो रहा है, काम हो रहा है उस पर, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी हम फर्दर आगे चैप्टर्स में और भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। Since then inoculation और वैक्सीनेशन इज कैरिड आउट टू मेक पीपल इम्यून फ्रॉम वायरल और बैक्टीरियल एपिडेमिक्स, मतलब कि पहले से ही बॉडी के अंदर जब हमने इनोकुलेट कर दिया वैक्सीनेशन का, तो उससे क्या होगा कि लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही खबरदार हो जाएगा कि कोई भी वायरस अटैक कर रहा है, या जिस भी किस्म की वैक्सीन दी है वो उसके हिसाब से तैयार हो जाएगी बॉडी, ठीक है। अगर वो किसी वायरल के अगेंस्ट दिया तो उस वायरल की एपिडेमिक्स मतलब उसके हार्मफुल इफेक्ट्स वगैरह से हमारी बॉडी तैयार हो गई है उससे लड़ने के लिए, ठीक है। अगर वो कोई बैक्टीरियल है, या वो कोई भी फंगल है, या वो कोई भी अदर पैथोजन है, या वो कोई भी है जिस तरह की, अब हम जैसे अगर हम वायरल वैक्सीन ले रहे हैं तो वो वायरल के अगेंस्ट, और वायरस भी उसकी भी टाइप, अगर हेपेटाइटिस वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पोलियो वायरस है, तो पोलियो की वैक्सीन है तो वो डेफिनेटली पोलियो वायरस के अगेंस्ट। अब ये नहीं है कि आप वैक्सीन ले रहे हो, पोलियो की वैक्सीन ले लिया, आप कहते हो मैंने वैक्सीन ले लिया, हेपेटाइटिस सी आप अटैक कर रहे तो आपको मुझे क्यों हो गया, ऐसे नहीं होगा। हर वायरस के लिए हर वैक्सीन मतलब डिफरेंट वैक्सीन होती हैं, ठीक है। और बहुत सारे वायरसेस हमने पहले भी पढ़ा कि उनकी क्योर नहीं है, वो इनक्योरेबल है, उनका कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है। उनकी सिर्फ वैक्सीन मौजूद हैं, ठीक है। कुछ डिजीज़ हैं, कुछ वायरसेस हैं जिनके इलाज मौजूद हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिनके नहीं हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल एड्स बताया मैंने आपको, हेपेटाइटिस सी बताया, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यही है कि जैसे इनोकुलेशन होती है या वैक्सीनेशन होती है तो हमारी बॉडी तैयार हो जाती है उसकी एपिडेमिक्स के लिए, ठीक है। और फॉर सम डिजीजेज द इंडिविजुअल्स आर वैक्सीनेटेड इन, ठीक है। फॉर सम डिजीजेज इंडिविजुअल्स आर वैक्सीनेटेड इन, और बहुत सारी ऐसी डिजीजेज जो दूसरी जिनके लिए हम वैक्सीनेट होते हैं, ठीक है। वो मतलब अब यही है कि अगर आपने किसी भी बीमारी से बचना है ना, उसके लिए खुद को वैक्सीन करवा लो बस, ठीक है। इन देयर अर्ली लाइफ टू मेक देम इम्यून टू दोज डिजीजेस, ठीक है। और पहले वक्तों में लोग इस तरह से ही करते थे कि पहले से ही मतलब अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेते होते थे। और अर्ली लाइफ मीन्स के शुरू में ही, मतलब कि जब बच्चा छोटा होता है तो हम लोग उसके फास्ट टीकों का कोर्स, तो अभी तो उसकी बेचारे की ज़िंदगी का आगाज़ हुआ होता है, अभी तो वो इस दुनिया में आया था, तो लेकिन हम साथ ही उसको हिफाजती टीके, वैक्सीन और ये वो मतलब काफ़ी कुछ उसको रेडी करते हैं आने वाली मुश्किलात के लिए जो उसकी बॉडी को फेस करनी पड़ेंगी इस इन्वायरमेंट में रह के। तो हम बहुत ही अर्ली लाइफ पे, बहुत ही छोटी स्टेज पे बच्चे को इस चीज़ के लिए रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। It is claimed that smallpox has been totally eliminated from the world by using these methods। और अब यह कि अब जब जैसे कोई बच्चा पैदा होता है उसको हम ये स्मॉल पॉक्स, पोलियो और पता नहीं किस किस चीज़ की हम लोग उसको वैक्सीन मतलब ये टीके, हिफाजती टीके वगैरह लगा देते हैं, वो वैक्सीन ही होती हैं, ठीक है। तो और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं कि मतलब इस पूरी दुनिया से ना ये वाले वायरसेस ख़त्म हो गए हैं। तो देखें कितनी अच्छी बात है, हर बंदे को, हर पैदा होते बंदे को तो वैक्सीन मिल रही है, तो फिर अब रहती ज़िंदगी तक वो उसके लाइफ टाइम उसके काम आने, क्योंकि उसके अंदर बॉडी में एक बार बस इंट्रोड्यूस करवाना, एक बार तारुफ होता है, ठीक है। तो बाद में तारुफ की ज़रूरत नहीं होती।
तो बॉडी को खुद ही समझ लग जाती है। एक बार बस आप उसको बताना है कि ये वायरस है, ठीक है। बाद में वो किसी भी सूरत में किसी भी तरह हमलावर होगा, वो बॉडी उसको पहचान लेगी, ठीक है। बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जिनकी वैक्सीन नहीं है, वो हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे वायरसेस हैं जिनकी वैक्सीन हैं, और फिर उनमें हमारी कामयाबी क्या है? उनमें हमारी कामयाबी यही है कि हमें तकरीबन उसे पूरी दुनिया से ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन ऐसे बहुत थोड़े वायरसेस हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है। साइंटिस्ट आर मेकिंग कंटिन्यूस एफर्ट्स। अभी यही है कि जिन चीज़ों की वैक्सीन नहीं है, साइंटिस्ट उनकी भी कोशिश तो जारी है कि अल्लाह करे इनकी भी मिल जाए ताकि हम इंसानी जानों को बचा सकें, ठीक है। और इवन के एड्स के अगेंस्ट भी साइंटिस्ट कोशिश करें। मैंने आपको पहले बताया कि एड्स के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। बॉडी पहले से तैयार नहीं हम कर सके क्योंकि इन वायरसेस की बहुत ज़्यादा सीरोटाइप्स हैं, ठीक है। इवन वैक्सीन अगेंस्ट एड्स इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेड इन ह्यूमंस ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, ठीक है। लेकिन ये है कि साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि एड्स पे वो वैक्सीन बनाएं, ठीक है, और बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और वो तकरीबन इस लेवल तक आ गई है कि किसी भी ह्यूमन पे वो उसका एक्सपेरिमेंट कर सकें, ठीक है। तो अब देखें फर्दर इंशाल्लाह क्या एफर्ट्स रंग लाती हैं। तो बाकी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रग ट्रीटमेंट, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।